जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप लोग, है ना। देखिए छोटू, गिरता हुआ पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है ना। गिरता हुआ पत्ता सबसे बड़ा उदाहरण है। बोझ बनिएगा तो आपको अपने ही गिरा देंगे, है ना। तो बाबू कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर आप सेटल हो जाएंगे, है ना। चलिए बाबू हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें से कुछ क्वेश्चन चल चुका था, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए, है ना। तो बताइए, एक्सरसाइज चल रहा था ना, एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था बाबू 5.5, है ना। 5.4 होगा शायद। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं ना बाबू। देखिए क्वेश्चन जितना बनाइएगा ना बाबू उतना बेहतर होगा, है ना। क्वेश्चन बनाया कीजिए। क्या क्वेश्चन छोड़े थे आपसे, बना था क्वेश्चन? आशा नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग नहीं बनाए होंगे, ये आप लोग का सिद्धांत रहा है ना। तो क्वेश्चन जितना हो ना बाबू उतना बनाया कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर हम लगभग 20 तक बता दिए थे, है ना। 21 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर बाबू 21 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए बोल रहा है किसी एपी के 35 पदों का योग ज्ञात करें, है ना। 35 पदों का योग यानी S35 बराबर भाट पूछ रहा है हमसे। S35 बराबर भाट पूछ रहा है हमसे। अब बाबू इसमें दिया है क्या, हाँ ज्ञात करें ताकि इसका दूसरा पद तथा दूसरा पद दू है, दूसरा पद दू दे दिया है ना। उसके बाद बोल रहा है बाबू दूसरा पद दू है, उसके बाद देखिए सातवां पद 22 है, सातवां पद 22, सातवां पद 22 है। कोई परेशानी? बस यही क्वेश्चन दिया, सातवां पद 22 है। तो S35 बराबर भाट बोला है, निकालेंगे नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल इजी से निकाल देंगे। आइए छोड़ो देखते हैं। अब बताइए इसका फॉर्मेट क्या होता है, T2 है ना। तब बताइए एक डी मेरा काम होगा ना, A प्लस डी हो जाएगा। अब बताइए डू है डू रहेगा। अब बताइए यहाँ से A का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, ये प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में, तो 2 माइनस डी हो जाएगा। कोई परेशानी? अब बाबू यहाँ देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, A प्लस डी, एक डी कम होगा ना, सातवां पद है तो एक डी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो देखिए A प्लस डी हो गया। अब ये 22 है छोटुआ, 22 रहेगा, है ना। अब A का मान देखिए कितना आया, 2 माइनस डी। अब प्लस डी तो पहले से है ना। चलिए आगे देखिए, ये देखिए माइनस में, ये देखिए प्लस में, जाके देखिए डी डी वाला मिल रहा है कि नहीं, ये माइनस में ये प्लस में। अब बताइए बाबू ये प्लस में है ये माइनस में, तो 2 तो रह जाएगा। अब बच जाएगा क्या बाबू, 5d, है ना। ये प्लस वाला की संख्या ज्यादा है तो प्लस बचेगा। अब बताइए 22 है 22 रहेगा, है ना। अब ये 2 है प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में। धीरे धीरे कैलकुलेशन कीजिए बाबू तो आपको मिस्टेक नहीं होगा। 5d है 5d रहने देते हैं, कोई परेशानी? अब बाबू समझिए, इसमें जब घटाइएगा 22 में जब 2 घटाइएगा तब 20 बच जाएगा, है ना। अब बाबू काटिएगा तब 5 चौका 20, यानी डी का मान कितना निकल गया, 4। डी का मान मेरा 4 आ गया। डी का मान यहाँ रखेंगे तो ए का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 2 माइनस डी का मान 4 आया। तो बाबू देखिए माइनस वाला की संख्या ज्यादा आ गया ना, तब माइनस वाला की संख्या बाबू ज्यादा आया तो 4 गुना लिखिए, 2 गुना का, जब दोनों शादी ब्याह करवाइएगा तो इस लगन में 2 लड़की कुमारी बचेगी, है ना। चलिए इतना तो समझते हैं ना। चलिए आगे समझते हैं। अब बाबू ए पता डी पता, तो S35 बराबर नहीं निकल जाएगा। क्या होता है इसका फॉर्मेट, 35/2, है ना। उसके बाद 2a प्लस 34d, एक डी क्या होता है, कम होता है। जैसे पूछे क्या SN पूछे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1/d होता है, यानी एक डी क्या होता है, कम होता है। जैसे S16 पूछे 16/2 2a प्लस 15d, कोई परेशानी नहीं ना। यहाँ तक तो समझते हैं ना बाबू। जैसे S17 पूछे 17/2 2a प्लस 16d, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। बाबू एक डी कम होता है तो एक डी हम कम ही लिखे ना। चलिए आगे समझते हैं। 35/2 है, 35/2 रहने देते हैं गुना। अब 2 का मान देखिए बाबू कितना है, 2 का मान मेरा -2 है, तो 2 गुना -2 लिखेंगे, है ना। 2 गुना -2 लिखेंगे। 2 इसलिए छोटू घेर दिए है ना, ये भी गुना है ये माइनस है, तो दोनों लड़ जाएगा ना चिरमा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट कर दिए, है ना। अब प्लस 34 गुना डी का मान देखिए कितना है, डी का मान देखिए बाबू 4 आया है, 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाबू समझते हैं 35/2 है, 35/2 रहने देते हैं। अब 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है। तब बाबू हमको बताइए ये 2 प्लस में लिखा हुआ है कि माइनस में, तो बोलिएगा जी आप प्लस में लिखे हैं। अब ये बाबू तो ये बोलिएगा माइनस में लिखा। जो माइनस रहता है ना बाबू वो अपने आगे संकेत ले लेता है कि हम माइनस में है। जो पॉजिटिव रहता है, जो प्लस रहता है वो कभी नहीं दिखता है कि हाँ हम प्लस में है। जो कर्ज के रूप में रहता है ना तो दिखता है कि वो कर्ज में है। तब बाबू इतना समझते हैं आप लोग, है ना। अब बताइए इसमें जब गुना करेंगे प्लस में, जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4, -4 आ जाएगा। कोई परेशानी, इतना तो समझते हैं। अब बाबू इसमें गुना कीजिए, है ना। तो 4 चौक 16 और 4 12 1 13, है ना। अब प्लस आ जाएगा, है ना।
प्लस आ जाएगा, ये देखिए प्लस है ना, प्लस रहेगा। अब बाबू 35/2 है, 35/2 रहने देते। अब यहाँ देखिए 4 गो लड़की है, 136 गो लड़का, तो 4 लड़के एक साथ में ब्याह करेगा, उतना लड़का कुमारा बचेगा, कितना बचेगा, तो 32 गो, 32 गो क्या बच जाएगा, 132 लड़का कुमारा बचेगा, है ना। अब बाबू इसे काटिएगा तो कितना बार में, 6 दूना 12 है ना, 66 बार में चल जाएगा। अब 35 गुना 66 है ना, 35 गुना 66 आप लोग कीजिए, गुना कीजिए, है ना। 35 में आप 66 से गुना कीजिए तो 6×5 = बाकियात में 3, 6×3 = 18, अब फिर 6×5 है ना, 30 और 18 कितना हो गया, 48, 48 49 50 51, 51 के बाकियात में 5, 6×6 = 18, 19 20 21 22 23, 23 आ जाएगा, 23 कितना आ जाएगा, 10 है ना, 23 10 आ जाएगा। आप लोग गुना भाग करते रहिएगा बाबू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़े, यहां तक तो समझ गए होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन 22 नंबर में जो दिया है ना, उसमें भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है ना। देखिए दिया है, यदि किसी एपी का प्रथम पद है ना, प्रथम पदों का योग दिया है क्यू, प्रथम पदों का योग दिया है क्यू बाबू, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, प्रथम पदों का योग दिया है बाबू कितना, क्यू, है ना, ये बोला। अब उसके बाद यह था प्रथम क्यू पदों का पी दिया है, क्यू पदों का योग क्या दिया है, पी दिया है ना। तब बाबू बोल रहा है प्रथम p प्लस क्यू पदों का योग बराबर भाग, प्रथम p प्लस क्यू के योग बराबर भाग। कोई परेशानी, यही पूछ रहा था बाबू। तो चलिए इसे हम समझते बाबू, इधर से चलेंगे है ना, फिर इधर से चलेंगे, है ना। चलिए चलते हैं बारी बारी से। तब बाबू एस पी दिया, आप एक बात ध्यान दीजिए, एस एन रहता था तो क्या बोलते थे, n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ क्या बाबू p है ना, यहाँ p है तो क्या बोलेंगे, p/2 2a + n p - 1 × d, है ना। n के स्थान पे p आया ना बाबू, इतना समझते हैं ना आप, इतना समझते हैं। जैसे sm आ जाए, है ना, m पदों का योग आ जाए तो क्या बोलेंगे, m/2 2a + m - 1 × d, यानी एक d क्या रहता है, कम रहता है। अब m के स्थान पे देखिए यहाँ p आ गया था बाबू, क्या बोलेंगे, p/2 उसके बाद 2a + p - 1 × d। अब ये बाबू क्यू रह जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना, इतना तो समझते हैं ना बाबू। अब समझिए ठीक, p/2 है, p/2 रहने देते हैं। अब बाबू p/2 देखिए है ना, p सब में गुना कर देते हैं, तब 2a में जब p से गुना कीजिएगा तब 2ap हो जाएगा। अब p में गुना कीजिएगा तब बाबू कितना आ जाएगा, p² आ जाएगा, है ना। अब p - 1 में गुना कीजिएगा तब p आ जाएगा, स्क्वायर आएगा, है ना। अब बताइए बाबू, यहाँ तो d हो जाएगा। अब b दू बाबू ये नीचे चलाएगा ना यहाँ। अब बताइए ये क्यू है, क्यू रहेगा। अब बाबू समझिए, एक एक टर्म शुरू कर रहे हैं ताकि आपको बाउंस ना करे, है ना। 2ap है, अब प्लस p² अब माइनस p अब इंटू d। अभी छुटवा देखिए, दू है ना लटका हुआ जाके सट जाएगा, तब बताइए 2q हो जाएगा, इधर जाके सट जाएगा ना, बराबर के उस साइड सटेगा तो गुना आ जाएगा, 2q हो जाएगा, है ना। अब बताइए बाबू, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब बाबू इससे चलते हैं, तब बताइए SQ दिया है ना, देखिए ये भी तो n के स्थान पे q आया, तब बताइए इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, q/2 2a + n - 1 × d, है ना। n - 1 × नहीं होगा, यहाँ q है तो q - 1 × d होगा, है ना। इतना समझते हैं, समझिए ठीक। अब बताइए q/2 2a + q - 1 × d, n - 1 नहीं होगा क्योंकि n के स्थान पे अब आया है ना, तो n के जगह पे q लिखे, है ना। नहीं समझे बाबू, Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n - 1 × d, यही था ना। अब n के स्थान पे देखिए आया है, n के स्थान पे देखिए आया है q, यही बात लिखे। यहाँ भी देखिए, अगर नहीं समझे तो यहाँ भी देखिए n के स्थान पे p आया तो p/2 इस फॉर्मेट पे तोड़े, हाँ। चलिए इतना समझते हैं ना। अब बाबू q/2 है, q/2 रहने देते हैं ना। अब इधर p है, p रहेगा। अब बताइए बाबू, ये तो आ गया, q सब में गुना कर दीजिए, q सब में गुना कीजिए तो 2aq आ जाएगा, है ना। अब q में जब गुना करेंगे तो q² आ जाएगा। अब q में -1 से गुना करेंगे तो -q आ जाएगा, कोई परेशानी। अब d है बबुआ, d रहेगा। अब बताइए बाबू, यहाँ भी पूरे पे 2 आ जाएगा, पूरा पर 2। अब बताइए बाबू, यहाँ p है तब p रहेगा। अब बताइए बाबू, ये 2 लटका हुआ जाके सट जाएगा, तो बताइए इधर बच जाएगा 2aq अब प्लस q² - q बच जाएगा। अब उसके बाद क्या 2p बच जाएगा, इतना समझे ना।
इतना समझे ना बाबू। चलिए आगे हम समझते हैं। अब बताइए बाबू ये समीकरण मेरा क्या हो गया, सेकेंड, इसको फर्स्ट माने, इसको समीकरण सेकेंड माने। अब बाबू चलते हैं किससे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, है ना, करने पर। अब बताइए बाबू फर्स्ट एंड सेकेंड करते हैं, तो फर्स्ट मेरा कितना दिया, देखिए तो 2AP अब प्लस दिया, है ना। अब ये क्या दिया, p स्क्वायर माइनस p इंटू डी दिया। उसके बाद देखिए अब माइनस किए हैं तो माइनस लेके चलेंगे। अब बाबू ये होगा ना, तो 2AQ अब प्लस, कोई परेशानी। अब q स्क्वायर माइनस q अब इजकल टू, देखिए यहाँ 2q है तो 2q लिखेंगे, है ना। अब माइनस माइनस देखिए किए हैं तो माइनस 2p करे, कोई परेशानी। यहाँ तक तो समझ गए हम। क्या आपको बाउंस किया कहीं, आपको बाउंस किया क्या कहीं, बाउंस मतलब नहीं समझते छोटू। क्रिकेट खेलते हैं ना आप लोग, हाँ खेलते होंगे, इतना तो पता है। क्रिकेट खेलते हैं तो जैसे बॉल देता है ना तो ऊपरे ऊपरे चल जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बाउंस, है ना। तो ये सब समझते हैं। चलिए बाउंस नहीं किया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2p यहाँ है ना। अब बाबू ये माइनस वाला सब में गुना कीजिए, तो 2AP अब प्लस p स्क्वायर प्लस p इंटू डी। अब माइनस 2AQ अब माइनस क्या आ जाएगा, q, अब यह माइनस q रह जाएगा। अब इधर बाबू देखिए ये तो है, रहने दीजिए, 2q माइनस 2p रहने देते हैं। अब बाबू इसे ध्यान से समझिए, ठीक। अब यहाँ देखिए 2p है, यहाँ देखिए 2q है, एक तरह करेंगे बाबू तो 2AP अब माइनस 2AQ रहेगा। अब बच गया मेरा क्या, ये बचा ना, तो लिखते हैं प्लस p स्क्वायर माइनस p, अब इंटू डी है, डी लिखेंगे। अभी तो माइनस आई है, q स्क्वायर माइनस q, डी छूट गया, छूट गया, है ना। डी देखिए छूट गया था, इसमें डी होगा, है ना, डी छूट गया है, डी होगा। चलिए इतना समझते हैं ना बाबू, क्या होगा, डी होगा। अब बताइए बाबू ये क्या आ जाएगा, ये भी डी आ जाएगा, इतना समझते हैं ना। अब डी आ जाएगा बाबू, तो इधर क्या बच गया, 2q माइनस 2p, 2q माइनस 2p। अब बाबू समझिए, अब क्या करना, इस यहाँ देखिए 2a है, यहाँ भी देखिए 2a है, 2a हम बाबू कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, p माइनस q बचेगा, p माइनस q बचेगा ना। अब बाबू यहाँ देखिए यहाँ भी d, यहाँ भी d, हम d निकालते हैं बबुआ, है ना, d निकालते हैं तो क्या बचेगा, d बचेगा, है ना। तो इधर बचेगा बाबू p स्क्वायर माइनस p, अब उसके बाद e माइनस है, q स्क्वायर माइनस q बचेगा, है ना। अब बताइए कोई परेशानी। अब बाबू यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम इसको चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो माइनस गुना करेंगे, है ना, क्या करेंगे, माइनस गुना करेंगे बाबू, है ना। तो इसमें माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, माइनस। अब बाबू ये माइनस आ जाएगा, अगर देखिए नहीं समझे, देखिए ये 2 है ना, 2 रहने देते हैं। अब 2 अगर हम निकालते हैं, माइनस वाला को निकालते, अपना दिमाग है छोटू, माइनस भी गुना कीजिएगा तो कोई परेशानी, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ खाली आप देखिए, अगर माइनस हम कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, q, यहाँ अगर हम माइनस माइनस गुना करते हैं बाबू, माइनस अगर हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2q, अब प्लस क्या आ जाएगा p, कोई परेशानी नहीं ना। अगर बाबू ये रहने दीजिए, माइनस ही गुना किए, अभी ज्यादा करेंगे तो आपको बाउंस करने लगेगा। क्या ये दिख रहा है ना, ये टर्म क्या दिख रहा है, नीचे लिखेंगे क्या दिखेगा, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, क्या नीचे लिखेंगे दिखेगा, हाँ दिखेगा। चलिए आगे समझते हैं ना। देखिए बाबू ये देखिए, है ना, यहाँ देखिए ये p माइनस क्यू है ना, p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू है बाबू। तब एक बात 2a अब प्लस p माइनस क्यू रहने देते, प्लस d है, प्लस d रहने देते। एक बात आप समझिए, है ना, यहाँ p स्क्वायर है ना, अभी यहाँ देखिए q स्क्वायर, माइनस से गुना करें तो माइनस q स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, देखिए p स्क्वायर माइनस p आ जाएगा, माइनस q स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस q आ जाएगा, कोई परेशानी, इतना समझते हैं ना। अब बताइए अगर माइनस हम 2 कॉमन लेंगे छुड़वा तो क्या बचेगा, p बचेगा माइनस q बचेगा, है ना। देखिए दोनों बात समान हो जाएगा, दोनों बात समान हो जाएगा कि नहीं। देखिए माइनस में गुना करेंगे तो माइनस 2p आ जाएगा, माइनस में गुना करेंगे तो माइनस 2p आ जाएगा, अब इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 2k। समझते हैं ना, इतना बात समझते हैं ना। अब बताइए यहाँ तक कोई परेशानी बाबू नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए बाबू यहाँ तो नहीं दिखेगा, यहाँ हम लिखें, चलिए यहाँ लिखते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ p स्क्वायर, यहाँ देखिए q स्क्वायर, तो ये किस फॉर्मेट पे चल गया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, देखिए p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है। तब बताइए दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जुटता है एक बार घटता है, एक बार हो जाएगा p प्लस q
और एक बार हो जाएगा p माइनस क्यू। कोई परेशानी नहीं ना, इतना समझते ना। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस फार्मूला पे दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी, उसके बाद a माइनस बी होता है ना। इस फॉर्मेट है बाबू, तो उसको हम सिर्फ खाली तोड़ते हैं ना, इतना समझते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब बाबू हम इसको तोड़ते हैं, 2a रहने देते हैं, 2a अब p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू रहेगा है ना। अब बाबू d है, d रहेगा, प्लस d है, प्लस d रहेगा। अब बाबू समझिए, इसको हम तोड़ेंगे बाबू, तो देखिए p इसको एक तरफ किए तो दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा p माइनस क्यू, एक बार जुटेगा एक बार घटेगा। कोई परेशानी, एक बार घट रहा है एक बार जुट रहा है, कोई परेशानी यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब बाबू बच गया क्या, माइनस p बच गया, प्लस क्यू बच गया, माइनस p बच गया, अब प्लस क्यू बच गया। कोई परेशानी, माइनस क्यू बच गया, प्लस क्यू बच गया है ना। माइनस क्या बच गया, माइनस p बच गया, अब प्लस क्यू बच गया। कोई परेशानी बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना समझते हैं ना, चलिए आगे समझते हैं ना। अब बाबू ये तो माइनस हो जाएगा है ना, ये माइनस हो जाएगा। अब समझिए ठीक, अब बताइए बाबू, यहाँ देखिए ये प्लस क्यू, तो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। अब बाबू इधर बच गया क्या, इधर बच गया माइनस 2p माइनस क्यू है ना, माइनस 2p माइनस क्यू। अब बाबू समझिए, ध्यान से समझिए, p माइनस क्यू है, देखिए p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है। देखिए बाबू यहाँ p माइनस क्यू बचा था, माइनस कॉमन लेंगे तब p माइनस क्यू आ जाएगा कि नहीं। माइनस कॉमन लेंगे तो जैसे ही साइन मेरा चेंज करेगा, माइनस कॉमन लिए तब p माइनस क्यू हो जाएगा। ये प्लस था, हो गया माइनस, इतना समझते हैं ना। अब बाबू 2a है, 2a रहने देते हैं है ना। देखिए 2a भी नहीं, p माइनस क्यू हम कॉमन लेते हैं, तब p माइनस क्यू कॉमन लेंगे तब बबुआ मेरा बच जाएगा क्या, 2a प्लस d बच जाएगा ना, 2a प्लस d बच जाएगा ना। बोलिएगा जी। अब इधर देखिए बाबू बच गया क्या, इसमें से निकाल लिए तब बच गया p प्लस क्यू है ना, p प्लस क्यू बचा, p प्लस क्यू बच गया। अब इसमें से निकाल लिए बाबू तो -1 बच गया, इसमें से निकाल लिए तो -1 बचा, क्योंकि p माइनस क्यू तो हम निकाल लिए। अब बाबू यहाँ तक कोई परेशानी ना। अब इधर बच गया क्या, -2p माइनस क्यू। इतना समझते हैं ना। ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, आप लोग बताइए, दिख रहा है क्या। चलिए दिख रहा है ना। चलिए आगे समझते हैं ना बाबू, समझिए ठीक, p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू रहेगा है ना। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर में था, इधर भी गुना में उधर भी गुना में, कट जाएगा। अब इधर 2a प्लस d बच गया, 2a प्लस d। अब इधर बच गया p प्लस क्या, p प्लस q माइनस 1 बच गया। अब इधर -2 बच गया, इधर -2 बच गया, इधर क्या बच गया, -2। अब बाबू समझिए ठीक, अब क्या करना है, समझना है। अब देखिए d बबुआ गुना कर देते हैं, तो 2a प्लस p प्लस q -1, अब इंटू d बराबर कितना आ गया, -2 आ गया है ना, -2 आ गया बाबू। अब समझिए 2a प्लस p प्लस q -1 इंटू d बराबर आ गया -2। अब बताइए इस फॉर्मेट, ये इसका मान निकालना था ना, इसका मान निकालना, कहाँ गया, इसका मान निकालना था ना। तब बाबू इसका मान निकालेंगे तो आप समझिए ठीक, इसका मान निकालेंगे तब बताइए इसका मान क्या होता है बाबू, इसका मान हो जाएगा n के स्थान पे आया ना p प्लस क्यू। देखिए n के स्थान पे अभी बताए थे ना, a से n बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मेट होता है ना। तो n के स्थान पे p प्लस क्यू आएगा, तब p प्लस q/2 आ जाएगा। कोई परेशानी। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोलिएगा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू ये तो समझ गए है ना, इस फॉर्मेट पे ये आया बाबू। देखिए n के स्थान पे था p प्लस क्यू, देखिए फॉर्मेट में लगे सब समान है ना। यहाँ देखिए n के स्थान पे p प्लस क्यू है, n के स्थान पे p प्लस क्यू -1 है, -1। अब d भी होता है गुना में तो d भी है, इतना समझते हैं ना। अब चलिए आगे समझिए ठीक। अब बताइए बाबू p प्लस क्यू/2, नहीं समझे बाबू, नहीं समझे। n के स्थान पे p प्लस क्यू था तब रखे मान है ना, n के स्थान पे p प्लस क्यू था तब मान रखे p प्लस क्यू। अब बाबू देखिए p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू रहने देते हैं, p प्लस क्यू है ना, रहने देते हैं। अब यहाँ इतना का मान देखिए कितना दिया, इतना का मान देखिए कितना दिया, इतना का मान देखिए दिया -2, 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी का मान कितना दिया, -2, कितना दिया, -2, तो गुना -2 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना बाबू। अब इससे ई कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, -1, बच गया क्या, -1। तब p प्लस क्यू
में -1 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -p आ जाएगा, है ना, -p आ जाएगा। कोई परेशानी? अब +q आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। क्या नंबर क्वेश्चन था? 22 नंबर क्वेश्चन है। -b देखिए छोटुआ, कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए एक में, तो कोई दिक्कत, तो p + q आपका आंसर दिया। अगर इसे सॉल्व कीजिएगा तो -p - q आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना समझते हैं ना? चलिए छोटू, आप माइनस प्लस से ना खिलवाड़ करने के लिए सीखिए, खिलवाड़ करने के लिए, तभी जाकर के मैथ आपका सही होगा। नहीं खिलवाड़ करिएगा तो आपको खिलवाड़ कर देगा, है ना। इस बात को समझिए आप। चलिए मिटाते हैं। छोटुआ पूछते हैं खिलवाड़ मतलब क्या होता है। खेलना समझते हैं ना? खेलना सीखिए। जैसे देखिए कोई क्रिकेट खेल रहा है, बॉल फेंकता है ना, उसे नहीं मारिएगा तो आपका शरीर में लग जाएगा, है ना। इसलिए खिलवाड़ करने के लिए सीखिए, बैट चलाने के लिए सीखिए। चलिए स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 बाबुआ दे दिया है। देखिए AP दिया है, -6 दिया, -11/2 दिया, -6 दिया, -11/2 दिया। उसके बाद दिया -5 दे दिया, -5 दे दिया। तो कितने पदों की आवश्यकता होगी, है ना, कितने पदों की आवश्यकता होगी, इसका बोल रहा है बाबू। योग इतना हो जाए, योग कितना हो जाए, SN बराबर -25 हो जाए, SN बराबर -25 हो जाएगा। अब बताइए, बोला कितना पदों की आवश्यकता होगी, तो इसमें कितना पद, ये डॉट 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 कर दिया, तो मान लेते हैं n पद, है ना। क्या निकालते हैं, n पद। n पद निकालेंगे बाबू। यहाँ तक देखिए, आप लोग बनाइए तो थोड़ा सा वेट करते हैं, बनाइए, मौका देते हैं। बनाइए बनाइए, यहीं पे हैं हम। 2 मिनट टाइम देते हैं बाबू, बनाइए ना आप लोग। चलिए बन गया होगा, है ना। चलिए समझते बाबू। ये बताइए मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद, है ना। ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। इतना समझते हैं ना? चलिए बहुत कुछ समझते हैं। अब बताइए बाबू, प्रथम पद को क्या बोले, a, तो a का मान कितना आ गया, -6, है ना। प्रथम पद को a, तो a बराबर -6। अब बाबू d कैसे निकालते हैं, तो d बाबू निकालते हैं T2 - T1 करके, T2 - T1। तो T2 का मान देखिए -11/2 दिया है, -11/2। अब माइनस, ये माइनस है ना, माइनस। अब T1 का -6 दिया, -6 लिखेंगे। अब बबुआ -11/2 है, -11/2 रहने दे। ई माइनस क्या आ जाएगा, +6, है ना। क्या आ जाएगा, +6। अब बाबू एक बात समझिए, ठीक है, 11/2, है ना। 11/2 को क्या बोलते हैं, 5.5, है ना। 11/2 देखिए, 1/2 को हम बोलते हैं बाबू आधा, है ना। अब गुना कितना है, 11, तो 11/2 को कितना बोलते हैं, आधा, है ना। 11/2 है, 11/2, तो 11/2 है, तो बताइए इसका आधा कितना होता है, 5.5। तो 5.5 में आप 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। आधा बचेगा ना बाबू, आधा नहीं समझे आप लोग का वही बीमारी है ना, कि नहीं एलसीएम लेके बनाइए, हमारा माइंड विकसित नहीं करना चाहिए। तो गुना कीजिए, 2 एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, अब -11 + 1, है ना। अब बताइए 1/, कितना आ गया, 2। यही बात मैं आपको समझा रहे थे, ये डायरेक्ट लिखने के लिए आपको सिखा रहे थे बाबू, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा ना, माइंड आपका डेवलप हो रहेगा, तो इजिली ही माइंड में ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। अब बताइए डी का मान कितना आ गया, डी का मान 1/2 आ गया। अब यहाँ हमको पूछ रहा है किसका मान, SN बराबर दिया है -25। तो इसका फार्मूला क्या होता है, SN का फार्मूला आप लोग बताइए, आप लोग बताइए।
बताइए, हाँ बोलिए बोलिए। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना समझते हैं ना। चलिए अब बताइए बाबू, इसका फॉर्मूला होता है एन बटे टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वन माइनस वन इंटू डी। कोई परेशानी? अब बताइए बाबू 25 से 25 रहेगा, है ना, माइनस में है, ये ध्यान में दीजिएगा। अब बताइए बाबू एन बटे टू है, एन बटे टू रहने देते, टू ए का मान देखिए कितना दिया, माइनस सिक्स, तो टू गुने माइनस सिक्स, टू गुने माइनस सिक्स। अब बताइए बाबू प्लस है एन माइनस वन, डी का मान कितना दिया, डी का मान एक बटे टू दिया, एक बटे टू दिया, यानी आधा दिया, माइनस 25 है, माइनस 25 रहने देते हैं। अब बाबू इसे कैलकुलेट कीजिए, ठीक, एन बटे टू है, एन बटे टू रहने देते हैं। अब बाबू इतना समझिए, ठीक, क्या करना है समझना है। अब इसमें गुना करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। अब बाबू इसमें गुना करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, ये एन बटे टू है ना, एन बटे टू आ जाएगा। देखिए एन में जब गुना करेंगे एक बटे टू से तो ऊपर ऊपर गुना होता है, तो एन बटे टू आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे अब, है ना, एन बटे टू। कोई परेशानी? अब एक में जब माइनस वन से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, है ना, माइनस एक में जब आधा से गुना करेंगे, इसको आधा ही पढ़ते बाबू, है ना, हमको देखिए आदत बना हुआ आधा पढ़ने के लिए, है ना, ये मत समझिएगा कि आधा बोलने का आदत बना हुआ तब पीते भी, है ना, ये मत समझिए। चलिए वो सबसे दूर रहते हैं बाबू, है ना, माइनस 25 है, माइनस 25, अब पीना भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए माइनस 25 है ना, माइनस 25 रहने देते हैं। अब बाबू देखिए दो दो का एलसीएम ले लीजिए, है ना, दो दो के एलसीएम आप लीजिए, ठीक, एन बटे टू है, एन बटे टू रहने देते हैं। अब बताइए यहाँ दो का एलसीएम लेंगे तो बताइए दो का एलसीएम आ जाएगा माइनस 24, अब प्लस दो इसमें गुना होगा ना बाबू, अब प्लस एन, अब माइनस 1 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। अब बाबू माइनस 25 है, माइनस 25 रह जाएगा। अब बताइए एन बाबू सब में गुना कीजिए, एन सब में गुना कीजिए, तो बाबू क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, तो माइनस 24n हो जाएगा। लेकिन एक बात और बताइए, है ना, क्या करना है, एक बात और बताना, ये माइनस में इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो माइनस कितना आ जाएगा 25n, अब प्लस n स्क्वायर, है ना। अभी बाबू 4 आ जाएगा, दो दो में गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, ये माइनस 25 है, माइनस 25 रहेगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू, इतना समझते हैं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं ना। अब बाबू ये देखिए लटका हुआ है ना, जाके सट जाएगा, लटका हुआ है जाके सट जाएगा, तब बाबू इसे सटाइए, तब बाबू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 25n। अब बताइए इसमें गुना कीजिएगा, माइनस 25 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, है ना, तो 100 माइनस में आएगा, इस आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस 25 अब प्लस 100 बराबर 0, 100 बराबर 0। इतना समझते हैं ना। चलिए आगे समझते हैं। अब बताइए बाबू यहाँ देखिए गुणनखंड आ गया, ये तो मेरा काम और आसान कर दिया। देखिए यहाँ नहीं कुछ तक कितना है, एक गुना, है ना, यहाँ नहीं कुछ तक कितना, एक गुना, एक में जब 100 से गुना करेंगे तो 100 ही रहेगा, है ना, 100 ही रहेगा। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी प्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत? गुना करके लाना है बबुआ 100, गुना करके लाना है बबुआ 100, और घटा के लाना, जोड़ के लाना है कितना 25। बताइए गुना करके लाना है कितना 100 और जोड़ के लाना है 25, तब बताइए किस डाटा पे टूटेगा, आप बताइए, है ना। तो एक बात समझिए, 20 जोड़िए 5 जोड़िए तो 25 आ रहा है ना, 25 आ रहा है, लेकिन गुना भी कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। लेकिन एक और डाटा जोड़िए, अगर 15 जोड़ रहे हैं, अगर 10 जोड़ रहे हैं, है ना, तो क्या गुना करके मेरा 100 आ रहा है? तो जी नहीं, है ना, तो बोलिएगा जी नहीं। लेकिन ये 25 ही आ रहा है, तो देखिए छोटू 15 10 पे नहीं तोड़ना है, 20 और 5 पे तोड़ना है। तब बताइए एन स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस क्या 20 एन छूट गया, अब माइनस 5n, अब माइनस ये प्लस 100 बराबर 0। कोई परेशानी? अब बोलिएगा बाबू ये माइनस माइनस क्या लिखे, देखिए ये 25 गो लड़की है, ये 20 लड़की और 20 लड़की, दोनों लड़कियां जोड़िएगा तब ना लड़की बनेगा, लड़का कीजिएगा तो दोनों शादी ब्याह कर लेगा, है ना। अब समझिए, अब बताइए यहाँ भी n, यहाँ भी n, तो n लीजिएगा तो बाबू n माइनस 20 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 यहाँ 100 है, तो 100 कितना का मल्टीपल है, तो 20 गुने 5 का बोलिएगा, है ना, 5 का गुना है ना। तब यहाँ देखिए 5 कितना का मल्टीपल है, तो 5 गुना 1 बोलिएगा, तो ये 5 मिला है ना बाबू, तो हम माइनस 5 कॉमन लेते हैं। माइनस 5 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला कॉमन लिए छोटू हाथ रखिए, है ना, साइन मेरा चेंज करेगा, है ना, साइन मेरा क्या करेगा, चेंज करेगा। तब बाबू ये माइनस ये प्लस था, हो जाएगा माइनस, तो n माइनस क्या आ जाएगा 20,
n माइनस 20 बराबर 0, क्योंकि 5 हम तो निकाल ही लिए हैं। अब बताइए मेरा देखिए डाटा सही टूटा बाबू, ये अपने आप इक्वल हो जाएगा, है ना। देखिए इक्वल हो गया ना, मेरा डाटा सही टूटेगा, ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। अब बताइए n माइनस 20 है, n माइनस 20 हो जाएगा। अब n माइनस 5 है, n माइनस 5 हो जाएगा। ये 0 है 0। अब बताइए एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 20। नहीं समझे, n माइनस 20 बराबर 0 और n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर 20 आ जाएगा, n बराबर 5, यानी कितना 20 और 5 पद, है ना, निकल गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उतार लीजिए बाबू आप लोग। आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं बाबू, है ना। 24 देखिए आप लोग, बोल रहा है हाँ 100 और 235 के बीच। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट 100 और 100 कितना दिया, 107 दिया है। 107 और 253 के बीच दिया है ना। बीच 5 अपवर्त का योग, 5 के अपवर्त। अपवर्त मतलब क्या समझते हैं बाबू, विभाज्य, है ना, जो विभाजित हो 5 से। 5 का अपवर्त बोला है, तब बताइए 107 में यहाँ से इतना के बीच में, है ना, 253 के अंदर ही रहना, उसके बाहर नहीं जाना। यहाँ 107 के अंदर ही रहना, इसके पीछे नहीं जाना, समझ रहे ना। ये बोल रहा है क्या दिया 5 से विभाजित, तो बताइए क्या जो डाटा है उससे विभाजित कीजिए, है ना। तो क्या 105 107 5 से विभाज्य है, तो बोलिएगा जी नहीं। कोई परेशानी, तो बताइए 105 नहीं, क्या 108 विभाजित है, तो बोल जी नहीं। 809 109 तो नहीं, तो कितना आ जाएगा 110, तो बोलिएगा विभाज्य है 5 से, है ना। तो बाबू चलेंगे कितना से 110 से, है ना, 110 से। अब बताइए 110 विभाज्य हो रहा है, तो बताइए 5 इसी तरह जुड़ते जाएगा, तो 5 इसी तरह जुड़ते जाएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए 115 हो जाएगा, है ना। इसी तरह जुड़ते जाएगा तो 120 हो जाएगा। कोई परेशानी, 5 ऐसी विभाज्य होते जाएगा। तब बताइए बाबू 100 कितना हो जाएगा, ये 115 और 120 डॉट डॉट डॉट। अब 253 के अंदर रहना, 253 के अंदर रहना। तब बताइए क्या 253 के अंदर रहेंगे तो 252, क्या 252 5 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो बोलिएगा जी नहीं। तो क्या 52 नहीं कॉमन है, तो बोलिएगा नहीं। 50 है तो बिल्कुल है, तब बताइए 250 क्या हो जाएगा, डिविजिबल है ना। अब बताइए ये विभाज्य है बाबू, है ना, ये विभाज्य है। कोई परेशानी, तब इधर से यहाँ तक। अब बताइए ये मेरा क्या हो गया, प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये क्या हो गया nवां पद। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझते हैं ना बाबू, इतना समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, है ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना बाबू। तब बताइए प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो ए बराबर 110। अगर डी निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 मान मेरा कितना 115, अब माइनस T1 का मान है 110, 110 रहेगा। अब बताइए 115 में 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा, है ना। 115 में 10 घटेगा तो 5 बचेगा ना। अब बाबू निकल गया, डी का मान निकल गया। अब बाबू देखे nवां पद दिया है, तो Tn बराबर कितना दे दिया है 250, है ना। Tn बराबर 250 दिया, तब इसका फॉर्मेट क्या होता है बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक डी क्या होता है, कम होता है, एक डी कम होता है। कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे समझते हैं। अब बाबू समझिए ठीक, a का मान देखिए बाबू 110 दिया है, 110 रखेंगे, प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना दिया है, डी का मान 5 आया, 5 लिखेंगे, 250 से 250 लिखेंगे। अब बाबू समझिए, अब क्या करना है समझना है बाबू, गुना कीजिए, तो 110 प्लस 5 n में जब 5 से गुना करेंगे तो 5 n, माइनस 1 में जब माइनस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 5 बार आ जाएगा, 250 से 250 रहेगा। अब बताइए बाबू ये देखिए 110 में आप 5 घटाइएगा, तब बताइए कितना बच जाएगा, 105 बचेगा, है ना, 105 बचेगा। अब ये प्लस कितना है 5n है, 5n रहेगा, 250 250 रहेगा। अब बताइए बाबू 105 क्या है प्लस में, उस रहेगा तो
माइनस में हो जाएगा। बताइए 105 क्या है, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बताइए 5n, अब 105 माइनस 250 माइनस 105 हो जाएगा। 5n है, 5n रहने देते हैं। अब बाबू इसमें से पैसा लेंगे तो 10 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। अब बताइए यहाँ 4 बच गया, यहाँ 0 है तो बताइए 4 हो जाएगा, अब घटाएंगे तो अब 145 हो जाएगा। कोई परेशानी? अब बताइए बाबू कितना बार में कटेगा, तो बोलिएगा बाबू ये सटा हुआ जाकर लटक जाएगा, निभागा में हो जाएगा, तो काटेंगे तो 29 बचे 45। कोई परेशानी? 29 आ जाएगा, कोई दिक्कत है ना, कोई परेशानी बाबू देना। अब बताइए ये 29 निकल गया है ना, n का मान 29 निकल गया। अब पूछ क्या रहा था इसमें से क्वेश्चन, आप देखिए। हाँ, योग ज्ञात करें, तो योग का योग क्या बोल रहा है, योग निकालने के लिए बाबू। तो बताइए n निकल गया 20, तब बताइए योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, S29 आया है ना, है ना, S29 इसका योग बोल रहा था निकालने के लिए। इसका योग तो योग बराबर क्या आ जाएगा, 29/2, 2a प्लस कितना आ जाएगा 28d। एक डी मेरा कम रहता है ना बाबू, एक डी क्या रहता है, कम रहता है। देखिए था Sn, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d, यानी एक डी कम रहता। यहाँ भी देखिए n के स्थान पे कितना आया 29, तो 29 n/2 होता था, 2a लिखे, 2a प्लस n माइनस 1 d होता, तो एक डी मेरा कम है कि नहीं, ये 29 था, ये 28 हो गया। कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए 29/2 है, 2 रहेगा, 29/2 है, 2 रहेगा, कोई परेशानी नहीं ना। अब बताइए बाबू एक डी कम होता है, लेकिन ये फार्मूला आपको सेटअप नहीं करना है, आपको करना है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, क्योंकि प्रथम पद दिया है ना, यहाँ देखिए प्रथम पद दिया और अंतिम पद दिया है ना, तो यहाँ हम करेंगे बाबू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद है ना। तो बताइए बाबू प्रथम पद कितना दिया 110, तो 110 रखेंगे है ना। एक फार्मूला बताए थे ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद है ना। देखिए n-1 जो फार्मूला बताए थे ना, आप लेक्चर ये नहीं देखे ना तो पीछे वाला लेक्चर देखिए है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला बताए थे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम पद 110 दिया, अंतिम पद कितना निकला है, अंतिम पद दिया है 250 प्लस 250 आ जाएगा। कोई परेशानी? tn है ना, n को ही बाबू बोलते हैं ना अंतिम पद है ना, nवां पद, तो अंतिम पद तब बताइए 29/2 है, 29/2 रहेगा। अब बाबू इसमें जोड़िएगा तो बताइए कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा है ना, 360 आ जाएगा। अब बाबू इसे गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 180 है ना, 180। कोई परेशानी कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब 180 में जब 29 से गुना कीजिएगा, 180 में जब 29 से गुना कीजिएगा तो बताइए 52 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 52 20 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं ना। हमको गुना भाग नहीं आता छुटू, आप लोग कर लीजिएगा ठीक। उतार लीजिए इसे फास्ट। चलिए मिटाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर क्या में होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, 24 का दूसरा नंबर। 24 का दूसरा नंबर हम बनाएंगे ना बाबू, हिंट कर देंगे ना। 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्त का योग बताइए है ना। 100 दे दिया है, उसके बाद कितना दिया है 1000 है ना, 1000 के बीच 5 से कितना बोला, 5 से भी विभाजित होने वाला है ना, 5 से विभाजित होने वाला बताइए बाबू, 5 से विभाजित होने वाला बताइए, तो आप ही बताइए जो 5 से विभाजित हो जाए है ना। तब बताइए बाबू 100 दिया है और 1000 के बीच आना चाहिए है ना। देखिए नहीं समझे, उसी तरह क्वेश्चन था, 100 से चलना, 1000 के अंदर रहना, इसके इधर बाहर नहीं जाना। तब बताइए 100 जाएंगे तब 5 से क्या डिविजिबल है, तब बोलिएगा हाँ 100 तो डिविजिबल है ना, तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताइए बाबू 5 से फिर डिविजिबल कीजिए, तब बताइए कितना हो जाएगा 105। 105 क्या डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो बोलिएगा हाँ है। तो बताइए कीजिएगा 105। अब बताइए उसके बाद देखिए 5 से उसके बाद फिर 5 बढ़िए कितना आ जाएगा, 5 बढ़िएगा तो 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, फिर 5 बढ़िएगा तो
15 आ जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा। 1000 के नीचे आना, 1000 के नीचे आना। आप बताइए बाबू, 1000 के जैसे ही नीचे आएंगे, 1000 के बाद जैसे ही नीचे आएंगे, तब बताइए 1000 के नीचे आएंगे, तब बताइए 1000 के जैसे ही नीचे आएंगे तो कितना आ जाएगा 999। तो 999 क्या डिजिबल है? नहीं। तो 1000 ही तो डिजिबल है छोटू, 1000 क्या है? डिजिबल है 5, है ना? ये है ना बाबू, ये भी डिजिबल है। तब बताइए मेरा प्रथम पद आ जाएगा, दूसरा पद आएगा, तीसरा पद, तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रथम पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, क्या हो जाएगा? अंतिम पद, यानी एनवा पद। अंतिम पद हो जाएगा क्या? एनवा पद। इतना समझते हैं ना? अब बाबू समझा कीजिए, ठीक। प्रथम पद को क्या बोले बाबू? ए, तो ए बराबर 100। अब डी बराबर क्या छोटू? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। डी बराबर क्या बताए थे? T2 माइनस T1। T2 मान में देखिए कितना है? T2 मान बाबू कितना है? 105, 105 रहेगा। अब माइनस 100 करेंगे तब बताइए कितना आ जाएगा? डिफरेंस में देखिए 5 के जा रहा है, तो कह सकते हैं ना समानता श्रेणी में है, तो बिल्कुल कह सकते हैं, है ना? तो देखिए अब बताइए एन, टी एन बराबर देखिए कितना दे दिया है? 1000 दिया है। टी एन बराबर 1000 दिया है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1000 है। 1000 लिखेंगे, है ना? 1000 लिखेंगे। अब बताइए बाबू 1000 जैसे ही लिखे तो ए का मान कितना दिया है? 100, 100 लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1, डी का मान 5 है, 5 लिखेंगे। 1000 है, 1000 आने देते हैं। अब बाबू 100 है, 100 लिखेंगे। 5 में जब n से गुना करेंगे तो 5 n आ जाएगा। माइनस 1 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो माइनस 5 आ जाएगा। 1000 है, 1000 रहेगा। अब बाबू इसमें जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 95। 95 ये प्लस में रहेगा, उसरेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5n बराबर कितना आ जाएगा? 1000 माइनस 95। 1000 माइनस 95। समझते हैं इस बात को? इतना तो समझते हैं बाबू, है ना? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना? तो 1000 माइनस कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। तब बाबू समझिए, अब बताइए इधर कितना बचेगा? 1000 में आप जैसे ही 95 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 905 बचेगा, है ना? 905 बचेगा, 905 बचेगा। कोई परेशानी नहीं ना? अब बाबू इसे काटिएगा तो कितना बचेगा? क्या घटाएं सही सा? 1000 में आप 95 घटाइए, है ना? तब 5 5 10 आ जाएगा। अब इनो 10, हाँ ठीक तो घटा। अब बाबू इसे काटिएगा तो n बराबर, n का मान निकल जाएगा, है ना? n का मान निकलेगा। n का मान जैसे ही निकलेगा बाबू, है ना? n के मान जैसे ही निकलेगा आपको क्या कर देना है? n का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 1 18, अब उसके बाद 1, यानी 181 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा? 181। n बराबर कितना निकल गया? 181। तो आप बाबू निकाल लीजिएगा 181 पदों का योग। तो बताइए इसका फॉर्मेट क्या आ जाएगा? 81/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो बताइए प्रथम पद 181/2, प्रथम पद का मान कितना दिया है? 100, 100 रखेंगे। अब प्लस देखिए अंतिम पद कितना दिया है? 1000, तो 1000 रखेंगे। अब बाबू 181/2, अब ये दोनों जोड़ करके तो कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा, है ना? 1100 आ जाएगा। कोई परेशानी? 1100 आएगा बाबू। तो यहाँ देखिए काट के अब डब्बा में भर दीजिएगा, इतना हम नहीं करेंगे, इतना आप खुद कर लीजिएगा, ठीक? चलिए बेटा ये तो क्वेश्चन आप लोग बना लेते बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्या में हो जाएगा? 25वां। बोल रहा 2 अंकों वाली विषम संख्या का धनात्मक संख्या का योग। तो बाबू 2 अंकों की बताइए संख्या बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है? 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंक बाबू कब से कितना सा स्टार्ट होता है? तो 10 से स्टार्ट होता, फिर 11 जाता, 12 जाता, यानी 10 11 12 कितना तक जाता? 99 तक जाता। जैसे ही 100 बढ़िएगा तो वो 3 अंक के हो जाएगा। तो 2 अंक क्या बोला? विषम, है ना? 2 अंक के विषम। तो बताइए बाबू 2 अंक के विषम तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 11 आ जाएगा, है ना? 11 आ जाएगा। अब बताइए ऐसे ही बढ़िएगा तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, है ना? ऐसे ही बढ़िएगा तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। समझते हैं ना? उसके बाद कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। उसके बाद 17, डॉट 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 करते चला जाइए, है ना? तो बताइए कहाँ तक जाएगा? ये कहाँ तक जाएगा बताइए? तो बताइए
निन्यानवे तक जाएगा है ना। 100 जैसे ही बढ़िएगा, 100 जैसे ही बढ़िएगा तो 3 अंक हो जाएगा है ना। ये विषम संख्या, तो बताइए मेरा प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, अब यही है nवां पद। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। बोल रहा था इसमें हाँ योग ज्ञात करने के लिए, इसमें भी क्या बोल रहा था, योग निकालने के लिए। तब बाबू इधर से चलते हैं, प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए, तो ए बराबर 11 है ना। अब डी बराबर क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, तो T2 का मान बाबू कितना है 12 माइनस T1 का मान कितना 11, जब घटाएंगे बाबू तो 1 आ जाएगा, 2 आएगा है ना। ये 13 होगा ना बाबू, तो 12 कहाँ देगा 13 जाएगा है ना। 13 माइनस 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी डिफरेंस मेरा कितना जा रहा है, अंतर कितना जा रहा है 2 का जा रहा है, अंतर कितना जा रहा है 2 का जा रहा है। तब बाबू इसे कह सकते हैं एपी में है। तब बाबू अब बताइए Tn बराबर दे दिया है 99, तो इसे लिखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। कोई दिक्कत, अब a का मान कितना 11 लिखेंगे। अब n माइनस 1 11 देखे ना बाबू, n का मान a का मान दिया है, अब d का मान आया 2 रखेंगे है ना। बाबू समझिए, 2 जैसे ही गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अब इसमें घटाएंगे बाबू तो 9 आ जाएगा है ना। तब बताइए 9 प्लस में उस जाएगा तो माइनस में, तब 2n बराबर कितना आ जाएगा 99 माइनस 9। अब बाबू 2n, अब इसे घटाएंगे तो 90, ये कितना आ जाएगा n का मान 45, इसे हटा हुआ था 2 जाके लटक गया, नहीं भाग में तो काट देंगे। तो बताइए n का मान कितना निकल गया 45, n का मान कितना निकल गया 45, n का मान 45 निकल गया। अब बाबू n का मान 45 निकल गया, तो बताइए योग पूछ रहा था ना, s 45 बराबर क्या आ जाएगा 45/2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। कोई परेशानी, निकालिए इतना, छोड़े आप ही के लिए छोड़े, निकालिए यहीं पे हैं, निकालिए फास्ट निकाले कीजिए। चलिए नहीं निकला, ये 45/2 है, 45/2, प्रथम पद का मान कितना है 11, प्रथम पद का मान 11, अब प्लस अंतिम पद कितना दिया 99, तो बताइए 45/2 गुना 100 कितना आ जाएगा 10, 110। अब बाबू गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 55 है ना। अब बताइए 75, अब उसके बाद कितना आ जाएगा 24 है ना, कितना आ जाएगा 24 75 गुना कर लीजिए बाबू आप लोग है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इतना बनाइए ना बाबू, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 26 है ना। चलिए 26 में बोला है बाबू 300 और 700 के बीच 9 के अपवर्त्यों का योग बताइए। इसमें भी SN बराबर बोल रहा है निकालने के लिए, तो बताइए बाबू 300 से 70 के बीच 700 के बीच जाना है। क्वेश्चन नंबर 26, ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं। ये 700 के क्या बोल रहा है बीच बोल रहा है ना, 700 के बीच। अब बताइए जो क्या है 9 से विभाज हो, 9 से क्या हो विभाज हो। तो आप लोग बताइए बाबू 9 से विभाज होगा, तो आप ही लोग बताइए कैसे 9 से विभाज होगा, कौन संख्या आएगा जो 9 से विभाज होगा, बताइए आप लोग बताइए, देखते हैं। नौ से विभाज है ना, तो स्टार्टिंग क्या है, हाँ स्टार्टिंग क्या है 300 से 700 के बीच है ना, 300 से 700 के बीच। आप लोग बताइए नहीं पता चला, देखिए दिमाग में लड़ाई है जो 9 से डिविजिबल हो है ना। तो देखिए 301 गुना कीजिए तो 9 × 27, ये तो नहीं होगा। 302 ये भी नहीं होगा, 303 ये भी नहीं, 4 नहीं 5 नहीं, तो 306 हो जाएगा, 306 आ जाएगा, 306 आ जाएगा। कोई परेशानी बाबू नहीं ना। चलिए अब बताइए उसके बाद बढ़ते जाएगा है ना, 9 बढ़ते जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा 315, पढ़ाइए ना इसको 315 डॉट कीजिए है ना।
उसके बाद फिर इसको भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बताइए कितना आ जाएगा 324 324 आ जाएगा 324 आ जाएगा। कोई परेशानी कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए अब बोल रहा है 700, तो 700 के बीच आप लोग बताइए 700 के बीच 300 आ गया 300 आ गया। अब इधर देखिए 700 तक जाइएगा तो 700 कितना आ जाएगा 600 है ना। 600 कितना आना चाहिए 600 आना चाहिए बाबू 93 है ना। 693 क्या 700 तो 9 से डिजिबल 9 से नहीं है ना। तो 693 जो क्या है 9 से डिजिबल है ना, यानी विभाज है। इतना समझते हैं ना बाबू? समझा कीजिए है ना, माइंड को थोड़ा सा खोल के बैठिए। ठीक, अब बताइए ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये nवां पद हो गया है ना। अब बताइए प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बराबर 306। अब बताइए 306। अब डी निकालना चाहेंगे बाबू तक T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 का मान 315 और माइनस 306 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा 9। इतना समझते हैं ना बाबू? डी का मान मेरा 9 निकल जाएगा। अब बताइए डी निकल गया 9, डी निकला 9 तो बाबू एन बराबर क्या आ जाएगा? एनवा पद दिया 300 यानी 693 दिया तो इसका फॉर्मेट होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मेट। अब बताइए 693 रहेगा। अब बाबू ए का मान देखिए कितना दिया 306 लिखेंगे अब प्लस एन माइनस 1। अब डी का मान देखिए कितना दिया, डी का मान निकला 9 बाबू 693 रहेगा। अब बाबू इतना समझिए। ठीक, अब गुना कीजिएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 306 है 306 रहेगा 9 एन माइनस 9 आ जाएगा। 9 में जब n से गुना करेंगे 9 माइनस 1 में जब 9 से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इतना समझते हैं ना? अब बाबू इसमें जब घटाएंगे है ना, इसमें जब घटाएंगे तब बताइए कितना बचेगा 297 बचेगा है ना, 297 बचेगा। अब बताइए उसके बाद कितना बचेगा 9n बराबर इधर छूट गया था 93। अब बताइए बाबू 600 कितना हो जाएगा 93। अभी प्लस में उसड़ेगा तो माइनस में, तो 9n बराबर कितना आ जाएगा 693 माइनस 297 है ना। बताइए कोई परेशानी कोई दिक्कत बाबू कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक बोलिए किसी का परेशानी हो तो बताइए हमें। नहीं तो बोलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू घटाइए इसे। अब बताइए 11 से चलिए तो 13 हो गया, 13 7 बताइए कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा है ना। अब बताइए यहाँ बाबू कितना बच गया, यहाँ तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 7, यहाँ 5 हो जाएगा। कोई परेशानी 596 हो जाएगा, 596 हो जाएगा। कोई दिक्कत 596 कैसे होगा बाबू? 596 कैसे होगा? यहाँ तो बचा कितना 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 बचेगा 396। अब इसे जब काटिएगा बाबू तो कितना बचेगा, ये 9 27 9 चौका 36 यानी n बराबर आ जाएगा 4 है ना, 36 3 फिर 44 n बराबर। परेशानी n का मान निकल गया। तो बाबू आप लोग निकालिए ना, समझते नहीं। s 44 बराबर निकालते हैं 44/2 है ना। प्रथम पद अब प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम। 42 का मान कितना है देखे तो 42, तो 42 रहेगा ना। प्रथम पद का मान पूछ रहे हैं, प्रथम पद का मान देखिए 306 दिया है। लगता है माइंड खराब हो गया मेरा क्या। अंतिम पद देखिए दिया 300 963 993। 42 है 42 रहने देते हैं 42/2। अब गुना, अब इसे जोड़िएगा तो बाबू 9 आ जाएगा। अब इसमें 9 आ जाएगा 999 आ गया। कोई परेशानी 999 आ गया है ना। तब बाबू काट छाट आप लोग कर लीजिएगा है ना, काट छाट करके डिब्बा में भर लीजिएगा। बताइए कितना आएगा 21,997 वो 8 भी आएगा। चलिए इतना आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर कैमा हो जाएगा 27 मार्क है ना। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 27 नंबर देखिए क्वेश्चन बाबू। इसी पे बोला 3 अंकों वाली संख्या। इसमें था क्या, एक था 2 अंकों वाली, ये 3 अंक वाली है। तो 3 अंक वाली बताइए कितना से स्टार्ट होगा 100 से है ना, 100 से स्टार्ट होगा। इसमें बोला 7 से जो डिजिबल है ना, जो 7 से विभाज्य
तो बाबू तीसरा अंक जो होगा 100 से स्टार्ट होगा, कितना तक जाएगा 999 तक। इतना कितना के बीच में बोला है निकालने के लिए, 7 से डिजिबल हो, है ना, जो 7 से डिजिबल हो, जो 7 से क्या हो विभाज्य हो। कोई परेशानी बाबू? तब बताइए यहाँ अब स्टार्ट करेंगे जो 7 से विभाज्य होगा। तब बताइए क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा 27, तो 105 आ जाएगा बाबू, 105 आएगा तो 112 आ जाएगा, है ना, 105 112 आ जाएगा। कोई परेशानी? अब बाबू इसी तरह से बढ़ते जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो बताइए इस अब जोड़िएगा इसमें तो कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, है ना, 119 आ जाएगा। अब बताइए जो 999 दिया, क्या 999 साथ से डिविजिबल है? तो नहीं, तो हो जाएगा 994 जो क्या है डिविजिबल है। देखिए 7 से ही देखिए डिवाइड कर करके डिवाइड हो रहा है, तो बोलिएगा हाँ हो रहा। अब बताइए ये मेरा क्या निकल गया, एनवा पद निकल गया। ये प्रथम पद था, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तो प्रथम पद को कितना बोलते हैं? प्रथम पद को ए, प्रथम पद को ए बराबर इतना निकल गया। अब डी निकालना चाहेंगे बाबू तो T2 माइनस T1 करेंगे। T2 का मान कितना है 112 माइनस 105। अब घटाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब बताइए घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब बताइए निकालना है कितना, Tn बराबर मेरा दिया है 994, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अब बाबू n का मान हमको निकाल के दिखाएं थोड़ा सा फास्ट। n का मान निकालिए तो यही वेट करते हैं आपका। निकालिए, नहीं निकलेगा। देखिए मान जो है ना मान रखिए 105 है ना, 105 रखिए। a का मान 105 है, n माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान देखिए, d का मान कितना है 7 रखेंगे। 994 रखिए बाबू, निकाला कीजिए बोलते हैं तो 105 है, 105 रखने से प्लस 7n माइनस 7 बराबर 994। अब बताइए इसमें जब घटाएंगे बाबू, है ना, 105 में आप घटवाइएगा तो कितना बचेगा 7n, है ना। अब इससे पैसा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 7 है तो बताइए कितना बचेगा 8। अब इधर कितना बचेगा ना 98 बचेगा। अब बाबू उधर घटाए, अब कितना बचेगा इधर 994। इधर समझिए ठीक, ई प्लस में उसे जाएगा माइनस में, तो 7n बराबर कितना आ जाएगा 994 माइनस 98, 994 माइनस 98, है ना, 994 माइनस 98, 99 लिख दिए हैं, 994 माइनस 98। अब बाबू इसे घटाने के सीखें। ऐसा देखिए घटाइएगा बाबू तो पता चलिए 8 कितना हो जाएगा 8 6 14, 6 बचेगा। अब इधर कितना बच गया 8 बचा, तो ये 9 बच जाएगा। इधर कितना बच गया 8 बच जाएगा, यानी 896। अब बाबू काटिए, 7 से काटिए तो 7 एकम 7, है ना, 7 एकम 7। अब बच गया कितना 1, तो 7 दूना 14। अब बच गया क्या 7 दूना 14। अब बताइए बाबू उसके बाद कितना हो जाएगा, यानी 8 7 56, है ना। इनका मान ये निकल गया। अब निकालना था क्या, योग निकालना था ना, तो S 128 बराबर कितना आ जाएगा 128/2। प्रथम पद एक ही फॉर्मूला है बाबू, अंतिम पद। तो प्रथम पद 128/2, प्रथम पद का मान दिया 105, आंख दिया है तो यहाँ देखिए आप लोग, है ना, 105 दिया प्लस। अब अंतिम पद अगर दूर दृष्टि दोष है तो जाइए मिलिए जा करके, है ना, डॉक्टर से। तो अंतिम पद दिया है देखिए 994। लगता है हम ही को दूर दृष्टि दोष हो गया क्या जी। देखिए अब बताइए यहाँ समझिए 128 दिया है ना। अब इसको जोड़ घटा हम नहीं करेंगे बाबू, 128 है, 128/2 रहने देते हैं। जोड़िए कितना आ जाएगा 9। अब ये 9 आ जाएगा, यानी 10, यानी 10 से कितना आ जाएगा 99। अब बाबू इतना आप कर लीजिएगा, ठीक। ज्यादा लग रहा है तो काटिए इसे, 6 दूना 12 4। आप डब्बा में भरिएगा ना, चेक वाला लड़का हमको करके बताइए, फर्स्ट बताइए। कितना आया 70, इतना आया, है ना। चलिए आंसर आप लोग मिलाते चलिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। उतारिए फास्ट उतारिए।
उतारने का मौका देते हैं ना बाबू तो फास्ट उतारा कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में तो बोला है ये 100 से 500 के बीच 8 से जो डिजिबल है ना। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है बाबू 100 से 500 के बीच आना चाहिए, जो 8 से क्या हो डिजिबल है ना, 8 से विभाज्य। तब 8 से योग, हाँ प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने के लिए बोला, फिर 8 से जो क्या हो डिजिबल हो। तब बताइए बाबू 8 से डिजिबल होगा, तब बताइए 8 से जो 8 से विभाज्य हो जाए है ना, तब 105 के अंदर रहना है। अब 100 के भी अंदर ही रहना है, इसके बाहर नहीं जाना। तब बताइए 104 आ जाएगा, जो 8 से डिजिबल है ना, तो 12 आ जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब 500, अब बताइए बाबू 500 है ना, तब 500 में आप बताइए, 500 में आप बताइए कितना, 500 के 8 से डिजिबल हो रहा है नहीं, तो कितना आ जाएगा 496। देखिए तो डिजिबल हो रहा है, डिजिबल हो रहा है, तो बताइएगा हाँ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए ये मेरा क्या आ जाएगा, प्रथम पद, इस ये आ जाएगा प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये अंतिम पद। तो प्रथम पद को ए, तो ए बराबर 104, तो डी निकालना चाहेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 का मान कितना 112 माइनस 104 आ जाएगा। अब घटाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 8। तो Tn बराबर देखिए एनमा पद दिया है 900 कितना 496, तो इसका फॉर्मेट होता है छुड़वा n + 1 माइनस टी। ये सब बनाने वाला क्वेश्चन था बाबू, बनाने वाला क्वेश्चन। ए का मान देखिए दिया 104 लिखेंगे प्लस n - 1, टी का मान कितना दिया है 8, 496। अब बाबू गुना कीजिए 104 आने तो गुना कीजिए कितना आ जाएगा 8n - 8 बराबर 496। अब बाबू समझिए ठीक, अब घटाएंगे इधर है ना। अब बताइए कितना बचेगा, ये 8n अब प्लस 97, 6 बचेगा 96 है ना। चलिए ये 496 रहेगा। अब 8n है, 8n बचेगा, 96 प्लस में उसे रहेगा तो माइनस में, तो 496 माइनस 96 कीजिएगा तो 8n है, 8n रहेगा, ये 8 है बबुआ। तो घटाइएगा कितना 496 में 96 घटेगा तो 400 बचेगा है ना। अब बाबू इसे काटिएगा तो 8 × 40 यानी 50, n का मान 50 निकल गया है ना। तो योग पूछ रहा था बाबू, तो s 50 बराबर क्या आ जाएगा 50/2। अब प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम पद तो 50/2 रहेगा। प्रथम पद देखिए कितना दिया 104 लिखेंगे। अब प्लस अंतिम पद कितना दिया 496, तो 496 लिखेंगे, कोई परेशानी। अब 50/2, अब बाबू ये गुना हो जाएगा। अब जोड़िए तो 6 × 4 = 10, अब ये 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा 500। अब बताइए बाबू 500 आ गया है ना, 500 एक 600 आ जाएगा बाबू, ये 600 आ जाएगा, ये कितना आ गया 300। तो गुना करके डब्बा नहीं भर लीजिएगा, लगभग 15,000 आ जाएगा है ना। चलिए कोई परेशानी, निकल गया ना। 28 नंबर भी क्वेश्चन निकल गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी बोला 3 अंकों की संख्या बोला निकालने के लिए, 29 मिटाते हैं ना। तीस नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 29 नंबर 3 अंकों क्या बोला है संख्या निकालने के लिए। तब बताइए 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या बताइए कितना आ जाएगा। फिर अभी बताइए छुटवा 100 आ जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। 999, 99 तो 2 अंक है ना, 999 है, तो 99 बताइए 3 अंक है कि नहीं 999। अब जैसे ही एक बढ़ेंगे तो 4 अंक आ जाएगा, कोई परेशानी, इतना समझिए ठीक। अब बताइए क्या बोल रहा है, हाँ जो 13 से क्या हो विभाज्य, जो 13 से क्या हो विभाज्य। तब बताइए बाबू 13 से विभाज्य होगा, तो बताइए कितना आ जाएगा 104 आता है ना 104 13 से विभाज्य। अब बताइए 117 आ जाएगा, 13 17 से। ये आप बताइए ये सब क्या है, ये सब विभाज्य बाबू, तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब बताइए 999 जो है, 999 क्या डिजिबल है, तो बताइए तो 900 कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। 988 जो है ना 13 से क्या है डिजिबल है, जो 988 है ना बाबू, जो 13 से क्या है डिवाइड है। तब बाबू समझिए ठीक। अब बताइए प्रथम पद आ गया, ये दूसरा पद आ गया, ये नवा पद आ गया। तब प्रथम पद को ए, तो ए बराबर 104 आ गया। डी निकालना चाहेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे। डी निकालना चाहेंगे तो बाबू क्या करेंगे T2 माइनस T1, तो T2 मान कितना है 117 और माइनस T1 का मान 104। अब बाबू समझिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा।
13 आ जाएगा। अब डी का मान 13 निकला तब बाबू टी एन बराबर दिया है कितना 988। तो इसका फार्मूला आता बाबू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 988 रन थे। ए का मान बताइए, ए का मान बताइए, ए का मान दिखा 104 दिया, 104 लिखेंगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान कितना दिया 13 लिखेंगे। 988 रहने देते। अब बाबू गुना कीजिए तो 104 रहने प्लस 13 एन माइनस कितना आ जाएगा 13, ये 1 था ना। चलिए इतना समझते हैं ना। अब बताइए 998 रहने देते। अब बाबू समझिए ठीक, 104 है 104 रहने देते। 104 में माइनस 13 कीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए 13 एन। अब कीजिएगा बाबू तो एक आ जाएगा है ना। अब एक पे चलिए तो 9 कितना बचेगा 91, तो 988 रहेगा, 988 रहेगा। अब बाबू समझिए ठीक, 13 ये प्लस में उछलेगा तो माइनस में, तो 13 एन बराबर कितना आ जाएगा 988 माइनस 91। अब बताइए कोई परेशानी, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए कोई परेशानी हो तो आप बताइए, घटाइए ना बाबू, घटाने के लिए भी नहीं आता है। ये 7 बजेगा, 11 से पाई चलिए 16, तो ये भी 7 बजेगा। अभी तो कितना बजेगा 8। देखिए ये नहीं समझे बाबू, 188 में आप 91 घटाइए तो 7 बजेगा, 11 से पाई चलिए 18, तो 9 बजेगा। इधर कितना बजे 900 कितना बजेगा 97 बजेगा है ना, 997 बजेगा। तो 13 बार में काटिएगा बाबू तो कितना बार में कटेगा 63 91, 13 का 3 26 39 52 13 65, 13 छक 78, 13 छक 78 यानी 78 आ गया 78, 13 17 से बताइए कितना आ गया 69 आ गया, 69 आ गया। अब बताइए 69 आ गया ना बाबू, एन का मान 69 आ गया। तो एस 69 बराबर क्या होता है 69/2 प्रथम पद अब प्लस अंतिम पद। तो 69/2 प्रथम पद का मान देखिए 104 है, 104 लिखिए। अब प्लस अंतिम पद 998 लिखेंगे। अब बताइए 69/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो बाबू गुना कीजिए, जोड़िए कितना आ जाएगा 8 4 12 है ना, 8 4 12, अंतिम पद 88, 8 4 12 के दुबा किए 8 1 9 और 9 1 10। अब बताइए बाबू, इसको हमको नहीं करने के लिए आता है, ये आप कर लीजिएगा ठीक। फर्स्ट कीजिए। अच्छा कटता है, काट दीजिए, 2 से काटिए ना बाबू, 5 दूना 10, यहाँ 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 दूना 12। अब बाबू इतना तो करते हैं ना। अब गुना कीजिए, 9 छक्का 54। अब बताइए 54 आ जाएगा। अब 9 छक्का 54, 37, उसके बाद कितना आ जाएगा आएगा आपका 36 आएगा है ना। एक मिनट बाबू, 37 इतना आएगा है ना। आप लोग गुना भाग करते रहिएगा। चलिए हमको क्वेश्चन बताना है बाबू, जितना जल्दी करते हैं ना उतना ही देखेंगे। चलिए देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एक टाइप बताएंगे, उससे 2 4 5 क्वेश्चन बन जाएगा। तो बाबू इसे ध्यान से समझिएगा ठीक। देखिए ये हम इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन बता रहे हैं ना। देखिए बोला किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद है ना। क्वेश्चन नंबर बाबू हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद 15वां पद है ना, 5वां पद 13 और 15वां पद दिया है बाबू -17। 5वां पद 13 दे दिया है, 5वां पद 13 दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है 15वां पद -17। तो इसके पदों को योगफल ज्ञात करें। पद का क्या बोल रहा है योग्यता, हाँ क्या बोल रहा है 21 पदों का योग, 21 पदों का योग बराबर भाग पूछ रहा है। यही आपका क्वेश्चन दिया है ना। ये मैथमेटिक्स के टर्म में लिखे, वो लैंग्वेज के टर्म में था है ना। तो बाबू इसे समझिए ठीक, इसे बारीकी से समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताए थे है ना, ऐसा नहीं कि ना बताए थे, फिर बताते हैं। इस पे 3 4 क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, a प्लस ये क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। 1d मेरा क्या रहेगा कम। तब बताइए 13 है, 13 घंटे
ए का मान निकालते थे, ये प्लस में उछट जाएगा तो माइनस, तक 13 माइनस 4d है, 4d रहेगा। अब बाबू यहाँ से इसका a प्लस 14 डी आ जाएगा, यानी एक डी कम रहेगा। अब -17 रहेगा, -17 रहेगा। इतना समझते हैं ना। अब a का मान हम रख देंगे बाबू, तो a का मान कितना है 13 माइनस 4d प्लस 14d बराबर -17 है। अब बाबू समझिए, ठीक, यहाँ 4d यहाँ 14d, जाति मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो बताइए क्या दोनों शादी ब्याह करेगा, तो करेगा। तो बताइए 14 गो लड़का 4 गो लड़की, तो बताइए 10 गो लड़का कुमारा हो जाएगा, जाति मेरा डी वाला है ना। अब बताइए -17 ये प्लस में उछड़ेगा तो माइनस हो जाएगा 13। अब बताइए बाबू 10d है, 10d रहेगा, तो ये 17 में 13 जोड़िएगा तो -30 आ जाएगा। अब काटिएगा तो बाबू 3 बार में चला जाएगा, तो डी का मान -3 आ जाएगा। डी का मान इसमें रखते हैं बाबू, तो 13 माइनस क्या आ जाएगा 4 गुने -3। अब माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4 या 12। अब जोड़िएगा तो बाबू 25 आ जाएगा। ए का मान कितना निकल गया 25। अब बताइए S21 निकालना था ना, क्या निकालना था, S21 निकालना था, है ना, निकालना था क्या बाबू S21। तब बताइए S21 निकालना था, तब बताइए कैसे हो जाएगा ये S21 हो जाएगा बाबू। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा 21/2 और 2a प्लस 20d, 2a प्लस 20d, 21/2 रह देते हैं 2a। ये बताइए 25 है, 25 आते, a का मान 25 है। इसका फॉर्मेट यही होता है ना, SN के जगह पे 21 आया बाबू, तो एक डी क्या रहता है कम रहता है, 21/2a प्लस क्या आ जाएगा 20d, यानी एक डी कम रहेगा, है ना, वही फॉर्मेट पे। अब बताइए 25 है, 25 लिखे प्लस 20 गुने डी का मान कितना, डी का मान देखें -3 लिखेंगे। इतना समझते हैं ना। चलिए आगे समझिए, 21/2 है, 21/2 रहने 25 में जब गुना कीजिएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 2 से 50। अभी ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, 3 क्या माइनस है, गुना कीजिए कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब बाबू -21/2 है, -21/2 रहेगा, -21 कहाँ +21 है ना। अब घटाएंगे तो बाबू कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। अब काटिएगा बाबू कितना आ जाएगा 5। अब गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा, 21 में 5 से गुना करेगा 105 आ जाएगा, माइनस में आएगा 105। बाबू क्या समझ में आया, यहाँ तक कोई परेशानी बोलिए, कहीं किसी का डाउट तो बताइए नहीं ना। देखिए आज तक हम यहीं तक रखते हैं, चलिए आगे हम नेक्स्ट कल समझेंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच, है ना।